दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपने अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल 31 मार्च 2021 अंतिम समय सीमा थी पैन और आधार को लिंक करने के लिए, लेकिन अंतिम दिन पैन आधार को लिंक करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिससे पैन आधार को लिंक करने की जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट, वो क्रैश हो गया। इसके अलावा कोरोना महामारी की वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। इसको देखते हुए जो डेडलाइन है यानी आखिरी समय सीमा है पैन और आधार को लिंक करने की, उसको बढ़ा करके 30 जून 2021 तक कर दी गई है। कहने का मतलब हुआ कि आप 30 जून 2021 तक आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स ने समय सीमा बढ़ाने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है और इस जानकारी का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको बता दूं कि इससे पहले 30 जून 2020 को पैन आधार लिंक करने की अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की गई थी। इसके पहले भी पैन आधार लिंक करने की आखिरी समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। आपको बता दूं कि पैन क्या होता है। तो पैन 10 कैरेक्टर अल्फा और न्यूमेरिक दोनों होते हैं, वाली पहचान संख्या है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। और आधार क्या होता है। तो आधार 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जारी करता है। इसलिए आधार से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो UIDAI की वेबसाइट पर चले जाए, और अगर पैन से जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पैन और आधार कैसे लिंक किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि घर बैठे कैसे पैन को आधार से जोड़ना है। तो आप इसे इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट है www.incometaxindiaefiling.gov.in। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट के होम पेज पर चले जाइए। होम पेज की बाईं तरफ आपको एक लिंक दिखेगा, लिंक आधार क्विक लिंक सेक्शन में, तो वहां पर क्लिक करना है। अब जो पेज खुलेगा उसमें पैन आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। तो ये तो हुआ कि वेबसाइट से कैसे करना है। अब है कि SMS के जरिए भी आप कर सकते हैं। SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 56767 या फिर 56161 पर मैसेज भेजकर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। तरीका आसान है। SMS के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना है। UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है और फिर उसे 56767 या फिर 56161 पर भेज देना है। इसको आप उदाहरण से ऐसे समझिए, UIDPAN स्पेस देना है, उसके बाद 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, उसके बाद फिर स्पेस देना है, फिर 10 अंकों का पैन नंबर डालना है और लिख करके उसको 56767 पर या फिर 56161 पर भेज देना है। तो इस तरह से इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं, SMS के जरिए भी कर सकते हैं, काफी आसान है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन पैन और आधार को लिंक करें तो इसके लिए आपको पैन सर्विस प्रोवाइडर NSDL या फिर UTI ITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म एनेक्सर 1 भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा, इसलिए पहले शुल्क के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं इस पर निर्भर करेगा। पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर न हो, यानी आधार और पैन में दोनों एक समान जानकारी होनी चाहिए। पैन आधार लिंक है या नहीं इसको भी आप चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कर तो देते हैं लेकिन पता चलता है कि लिंक नहीं है। तो लिंक है या नहीं इसे भी चेक करने के तरीके हैं। तो इसके लिए क्या करना है ये भी जान लीजिए और घर बैठे ही आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करना है।
अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर में ही बाईं तरफ दिए गए विकल्प क्लिक हियर पर क्लिक करना है। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरना है। उसके बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना है। अगर आपका पैन लिंक से आधार से लिंक है, पैन आधार लिंक है, तो लिख कर आएगा योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर। अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो तुरंत कराएं। अगर तय समय सीमा पर पैन आधार लिंक नहीं कराएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है वो भी जान लीजिए। 10,000 की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है अगर पैन और आधार आपने तय सीमा के अंदर लिंक नहीं किया तो। इसलिए 30 जून 2021 तक पैन और आधार को लिंक कर लें। सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगेगा बल्कि पैन कार्ड भी आपका बेकार हो जाएगा और इस कारण पैन कार्ड के लिए जरूरी जो काम होते हैं वो काम नहीं हो पाएगा, खास करके पैसों का लेन देन से जुड़े हुए काम। तो पैन कहाँ कहाँ जरूरी होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर पैन आपका बेकार हो जाएगा तो ये काम आपको मुश्किल से हो पाएगा। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी होता है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए या पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए पैन जरूरी है। किसी भी वाहन को खरीदते या बेचते समय पैन की जरूरत होती है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पैन होना जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी होता है। आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में, एफपीओ में, आईपीओ में, है ना, राइट्स इशू में, एनसीडी में, बॉन्ड में अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट बहुत ही जरूरी होता है। या फिर कॉर्पोरेट एफडी में पैसे लगाने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। तो डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन की जरूरत पड़ती है। किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल एक समय में 50,000 रुपए या उससे अधिक की राशि का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। किसी विदेशी यात्रा के लिए या किसी विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करते समय पैन बताना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर या बॉन्ड में 50,000 से ज्यादा निवेश पर पैन जरूरी होता है। एक दिन में अपने बैंक में 50,000 से ज्यादा की राशि जमा करने पर पैन जरूरी होता है। एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के लिए बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को 50,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। एफडी एक बार में 50,000 से ज्यादा या एक वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा होने पर पैन जरूरी होता है। एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन चाहिए होता है। शेयर के अलावा सिक्योरिटी खरीदते या बेचते समय 1 लाख से ज्यादा का एक ट्रांजैक्शन करने पर पैन जरूरी होता है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी होता है। किसी चीज या सर्विस के लिए एक वस्तु पर 2 लाख से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन जरूरी होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन जरूरी होता है। पहचान प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन काम आता है। लोन लेने के लिए पैन जरूरी होता है। लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी होता है। तो इसलिए पैन को रद्द होने से बचाइए, जुर्माना देने से भी बचिए, पैसे से जुड़े हुए बहुत सारे काम न अटके, इसके लिए भी पैन बनवाइए। पैन को आधार से लिंक कीजिए और 30 जून 2021 तक पैन आधार को लिंक करवा लीजिए। तो इस तरह से आज इतना ही। नमस्कार।